अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में ऑथेंटिक बीफ के शामी कबाब लेके आई हूँ, जो हम कैटरिंग सर्विस में भी देते हैं और ये बहुत ही लज्जतदार बनते हैं। मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स में बनते हैं, कोई तामझाम नहीं है। आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। आज मुझे थोड़ा ज़ुकाम हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी आपको डलनेस लग रही होगी, इसलिए पहले ही माजरत कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप चने की दाल को मैंने 8 से 10 घंटे भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से भीग गई है, आप भी इसी तरह से अच्छी तरह से भीगने दें। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, बिल्कुल इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके लेना है आपने, तभी उसके रेशे अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और कश्मीरी रेड चिली ली है मैंने इस तरह से 8 से 10 पीस, और मोटा भुना कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने 2-2 टुकड़ों में, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है। ये लिया है मैंने 2 टेबलस्पून भरकर। 2 टेबलस्पून भरकर ही मैंने मेरा होममेड गरम मसाला लिया है। बहुत से लोग उसमें अक्खा गरम मसाला डालते हैं, लेकिन मेरे घर में वो पसंद नहीं किया जाता और मेरे कस्टमर्स भी नहीं पसंद करते, इसलिए मैं इसमें हमेशा पिसा हुआ ही डालती हूँ। दोनों सेम ही टेस्ट देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया है तीखा वाला 1 टेबलस्पून। अगर आप कम तीखा खाते हो तो कश्मीरी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भरकर मैंने होल ज़ीरा लिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से आप डालना, मैंने टेस्ट के हिसाब से लिया है, कम ज़्यादा हो बाद में तो आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। रफली चॉप करके मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने इस तरह से प्याज को 2 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, वो कट कर ली है। और सबसे बेहतरीन टेस्ट इसमें देता है फ्रेश अदरक और लहसुन का। मैंने यहाँ पे 2 इंच का एक बड़ा टुकड़ा इस तरह से अदरक का काट लिया है और लहसुन की कलियाँ करीब 20 से 25 कलियाँ ली है। और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट काम करता है इसमें क्रिस्पीनेस देने के लिए, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी बनाने में, ये है चावल का आटा। मैंने 6 टेबलस्पून लिया है। अगर आपकी बाइंडिंग थोड़ी पतली लगे तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको बाइंडिंग अगर आपको पतली लगे, आपका जो बैटर हो वो अगर आपको पतला लगे थोड़ा, तो आप इसे 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें तो वो हार्ड हो जाएगा और फिर आप उसको हैंडल कर सकते हो। आइए, तो अब मैं सबसे पहले इसको मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करना का मतलब ये नहीं है कि उसे रखना है, मैरिनेट करने का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें एक जान हो जाए, उसके बाद हम इसे कुकर में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी आप बीफ लो या मटन लो तो आपको इस तरह से बड़ी बोटियों में कट करवाना है और उसी के साथ आपने कौला गोश्त लेना है, जो नरम गोश्त हो अदले का वो लेना है, जो थाई का गोश्त हो ना वो लेना है। आइए, तो अब सबसे पहले हम सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, उसके बाद इसे कुकर में लगाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिप बाउल ले लिया है। डिप बाउल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे हमारी चने की दाल। आप भी इसे इसी तरह से ड्रेन करके ले, पानी ज़्यादा ना हो। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे हमारा बीफ। आप मटन या चिकन में भी सेम रेसिपी से बना सकते हो। आगे चल के मैं कभी आपको मटन में या चिकन में भी दिखाऊंगी। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे प्याज। प्याज के बाद हम इसमें सारे मसाले हमारे मिलाएंगे। सबसे पहले हम धनिया डालेंगे, धनिया के बाद गरम मसाला पाउडर, उसके बाद डालेंगे रेड चिली पाउडर, उसी के साथ डालेंगे होल ज़ीरा, उसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे अदरक और लहसुन। अब इसको हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले जो है कुकर में डालने के बाद रचे पचे हो, तो हमें ऊपर नीचे ज़्यादा करने की कुकर को ज़रूरत नहीं रहती है, मसाले को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मैंने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर हमारे जो कश्मीरी मिर्ची है उसके डंडियाँ तोड़कर हम इस तरह से हाथों से इसे रफली तोड़ देंगे, ताकि इसमें एक अच्छा कलर भी आएगा और इसकी जो खुशबू होती है वो भी अच्छी आएगी। इस तरह से हमने इसे रफली तोड़ लेना है। सारी मिर्चियों को डंडियाँ निकाल कर आप तोड़ें। इस तरह से तोड़ के मैं बताती हूँ। रेड चिली को मैंने अच्छी तरह से तोड़ दिया है हाथों से। अब इसे फिर से एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे हम मसालों को। अब मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर हम सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे मसाले को कुकर में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 1/2 कप
सिंपल टैप वाटर डालूंगी, ये गर्म पानी नहीं है। हाफ कप ही आपने डालना है। मेज़रमेंट का पूरा ख्याल रखें, वरना आपका बैटर ज़्यादा पानी होने से लूज़ हो सकता है। तो मैंने इतनी क्वांटिटी के लिए हाफ कप पानी लिया है, आप भी उतना ही लें। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद करूंगी। बंद करने के बाद इसको 1 सीटी हम फुल पे आने देंगे और उसके बाद बाकी की 7 से 8 सीटी हम स्लो पे आने देंगे। ये आपकी गैस की फ्लेम पर भी डिपेंड करता है कि कितनी सीटी लेना है, और उसके अलावा आपकी गोश्त की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। आइए अब हम इसे वेसल लगाते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे कुकर को लगा दिया है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर पहले 1 सीटी आने दूंगी, उसके बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी और लो फ्लेम पे करीब करीब इसमें 7 से 8 सीटी लूँगी। उसके बाद आपको प्रेशर रिलीज़ होने देना है। प्रेशर जब पूरी तरह से रिलीज़ हो जाएगा फिर ओपन करके आपको बताती हूँ। आइए अब हम कुकर में प्रेशर बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसे चेक करते हैं, ओपन करते हैं कि किस तरह का गला है हमारा बीफ भी और चने की दाल भी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है, दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बिल्कुल गल गई है। और हम मटन को भी चेक कर लेते हैं जो हमारा हमने डाला है। ये देखिए बिल्कुल रेशा रेशा हो रहा है, ये हमें ऐसा ही गला हुआ होना चाहिए। अब हम इसमें चम्मच लगा कर भी देख लेते हैं कि कहीं पानी तो नहीं है। नहीं, पानी बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई पका है। आपने भी इसी तरह से पकाना है। और इस स्टेज पर अगर आपको ऐसा लगे कि पानी है तो आप इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पर पूरी तरह से पानी को ड्रेन कर लें। आइए अब हम इसे रिमूव करते हैं एक बाउल में। यहाँ पे मैंने पूरा बैटर एक डिप बाउल में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से एक हमाम दुस्ते का दुस्ता है, उससे मैं इसे इस तरह से कूट लूँगी। ये थोड़ी मेहनत का काम है बट ऑथेंटिक तरीका यही है। इससे पूरी रेशा रेशा होगी शामी कबाब, और सारे जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब एक जान हो जाएंगे। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, इस तरह से आप कर सकते हो। आपके पास कोई भी वज़नदार चीज़ हो, चाहे ये ना भी हो दुस्ता, हमाम दुस्ते का दुस्ता ना भी हो तो आप हैमर से भी कर सकते हो, या फिर जो लकड़ी का दुस्ता आता है उससे भी कर सकते हो। मैं सारा कुछ पहले अच्छी तरह से पीस लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से कूट लिया है। कूटने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मिक्सरों वाली फीलिंग देगा, लेकिन ये जो हाथों का जो ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है, आप देख सकते हैं ये पूरा रेशा रेशा हो गया है गोश्त। ये देखिए रेशे नज़र आ रहे होंगे आपको। बस हमें यही मेन इसकी स्टफिंग का स्ट्रक्चर चाहिए। अब हम इसमें पूरा 1 कटोरी के जितना हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हमारा चावल का आटा। अगर आपका बैटर पतला हो गया हो तो आप चावल का आटा बढ़ा भी सकते हो। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हमारे अंडे। दोनों अंडे अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से हम इसे मिक्स करेंगे। ऊपर नीचे करते हुए हम इसे अच्छी तरह से एक थिक बैटर बना लेंगे। मैं मिक्स करने के बाद आपको बताती हूँ। मैंने अच्छी तरह से इसे ऊपर नीचे करते हुए सारा चावल का आटा और अंडे सब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर अगर आपको ये रनी लगे तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए नीचे के फ्रिज में या ऊपर के फ्रिज में आधे से पौना घंटा रख सकते हो, तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये मेरे लिए रनी नहीं है, ये बराबर है। तो मैं अब इसके कबाब बनाना आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। यहाँ पे मैंने हाथों को चिकना करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे और एक इस तरह की ट्रे में हम रखेंगे। इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हो। आपको जितने बड़े छोटे बनाने हो आप बना सकते हो। ये देखिए मैं ये साइज़ के बनाऊंगी, आप देख सकते हैं। मेरे हाथों पर ध्यान दें। इस तरह से मैं बना कर इस पे ना क्रम्स लगाना है ना हमको अंडा लगाना है। बस जो ये ऑथेंटिक ओरिजिनल स्टाइल होता है बावर्चियों का, मैं उसी हिसाब से आपको बनाना बता रही हूँ। यकीन जानिए आपको थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी कूटने की, मगर ये बहुत ही अच्छी तैयार होती है शामी कबाब, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की हूँ। ये देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। और ये जब पूरा भर जाए तो इसके ऊपर एक पेपर रखिए आप, चाहे तो
बटर पेपर रखें या फिर एक पॉलीथीन का पेपर रखें और इसके ऊपर सेकेंड लेयर रख कर इस स्टेज पर आप इसे फ्रोज़न करके रख सकते हो। और जब ये 50% डिफ्रॉस्ट हो जाए उसके बाद आप अफ्तारी के टाइम पे इसे फ्राई कर सकते हो। मैं सारे बना के फिर आपको फ्राई करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए आपको इतने 6 पीस रेडी कर लिए हैं, इसको मैं बाद में बनाऊंगी। इतने बैटर में आपके करीब करीब 24 से 30 पीस बन सकते हैं। आपकी साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना मोल्ड करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। आइए अब मैं इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म करने रख दिया है। अब हम इसे बिल्कुल बिंदास होकर फ्राई करेंगे। ना इसमें क्रम्स लगाने की ज़रूरत है, ना आपको अंडा लगाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसे डायरेक्ट डीप फ्राई कर सकते हो। आप चाहो तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसे ऑयल लगाकर एयर फ्रायर भी कर सकते हो। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ऑयल एकदम हार्ड गर्म हो जाए उसके बाद इसको डालने के बाद आपने मीडियम कर देना है, ताकि अंडा जो अंदर कच्चा है वो अच्छी तरह से पक जाए और जो हमने मिक्सिंग के वक्त जो चावल का आटा डाला था वो अच्छी तरह से इसको ऊपर से क्रिस्पी करे। तो अब इसे अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे इसको डिश आउट करके। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी खुले नहीं है, इसको बिल्कुल इस वक्त टच नहीं करना है। जब आपने मतलब एक साइड रेड हो जाए उसके बाद आपने इसको टच करके पलटाना है, ठीक है। इसी तरह से और एक बात का और ख्याल रखें कि ये 1 किलो गोश्त और 1.5 कप दाल में इतने पीस बनेंगे, आपके करीब 24 से 30 पीस बनेंगे। और साथ साथ में आपने एक चीज़ का और ख्याल करना है कि अभी गर्मी की सीज़न शुरू हो गई है, तो जब भी आप इसे बनाएं फ़ौरन इसे या तो डिफ्रीज़ कर दें या फिर आप इसे नीचे के फ्रिज में रखें। शाम तक का वेट ना करें। जब आप अफ्तारी के वक्त फ्राई करने वाले हो या अफ्तार पार्टी के लिए फ्राई करने वाले हो तो शाम तक का वेट ना करें, इसे फ्रिज में फ़ौरन रख दें वरना ये ख़राब हो सकते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी टच करने पर ये खुलते नहीं हैं। आप बिंदास फ्राई करें इसे और अपने घर वालों को इसका खिलाने में मज़ा दें। ये देखिए मैं अब इसे डिश आउट करूँगी, अच्छे से और गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। अब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैं बिना टिश्यू के इसको ट्रे पर निकालूंगी। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी और कितने करारे दिख रहे हैं, इसका लुक ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और आपको इसका फाइनल प्रेजेंटेशन करके बताऊँगी। आप कढ़ाई में जब डालें तो ज़्यादा ओवर क्राउड भी ना करें, जितना आपके पैन में जगह हो उतनी ही आप उसमें पीस डालें। लीजिए ये है फाइनल प्रेजेंटेशन। बीफ शामी कबाब, रेशा शामी कबाब भी आप इसे बोल सकते हो। मैं आपको इसका इनसाइड लुक दिखा दूं। मैंने यहाँ पे नींबू के साथ और पुदीने के साथ किया है। आप इसे हरी चटनी और केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कितने अच्छे रेशे निकले हैं। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके भी इसका फीडबैक दे देती हूँ। आप इसे लाजमी नींबू के साथ खाएँ, ये नींबू के साथ बहुत ही यम्मी लगते हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही लजीज है, बहुत ही यमी है। इसका टेस्ट आप एक बार बनाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप दोबारा किसी भी शामी कबाब को ट्राई नहीं करेंगे। आपको इसकी क्रिस्पीनेस भी मैं चेक करवा दूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं ऊपर से। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से जूसी और रेशेदार है। आप भी इसी तरह से इस रमज़ान में ट्राई करें और अपनों को बनाकर खिलाएं। और पार्टी अफ्तार हो जब, तभी भी आप बनाकर इसी तरह से खिलाएं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।